के लिए माँ उसकी पूरी दुनिया होती है। आंख बंद करके जो विश्वास किया जाता है वो माँ। और जो माँ होती है, इतना एक माँ बनने के बाद में एक स्त्री का एक नया जन्म होता है। और माँ और जो बच्चे का जो रिश्ता होता है, अद्भुत प्रेम रहता है, जिसकी कोई भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी से भी। यहाँ पर एक माँ और बेटे की आज ये ऐसी स्टोरी है कि दिल को एकदम झकझोर देने वाली है। आखिर जो माँ अपने बच्चे को कलेजे के टुकड़ों को चिपका के रखती थी, अपने गले से लगा के रखती थी, वो 4 साल के मासूम बच्चे को उस माँ ने गैस पे, चूल्हे पे जलाया। आखिर क्यों? जानने के लिए पूरी स्टोरी बने रहिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी के समझ बताने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र जो जलालपुर हसना गांव की है। हसना गांव में एक परिवार रहता था। कपिल की जो शादी हुई थी 5 साल पहले, कपिल की शादी हुई थी। जो उनकी जो पत्नी थी आदेश कुमारी, आदेश देवी के साथ में उनकी शादी होती है। कपिल 1 साल के बाद कपिल के एक बेटे का जन्म होता है। जब शादी के 1 साल बाद बेटे का जब जन्म होता है तो पूरा घर पूरा खुश होता है, पूरा घर खुशी से झूम उठता है कि एक नन्ना मुन्ना मेहमान आया है जो घर में चहल पहल मचाएगा। हर किसी के घर में जब खुशियां आती है, जो छोटा बच्चा आता है तो हर एक परिवार खुश होता है। और उसके बाद में खूब मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, क्योंकि एक बेटे का जन्म हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों पे ही आने से घर में एक चहल पहल हो जाती है, एक खुशी का माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर जो बेटे का जन्म होता है, बच्चे का जो नाम उन्होंने नामकरण कराया, बच्चे का नाम हर्ष रखा। हर्ष धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। माँ, पिता, दादा दादी सब लोग बहुत दुलार करते, पिता भी बहुत दुलार करते। जो कपिल होते हैं वो खेतों पर भी काम करते हैं और अपने बच्चे की भी पूरी देखरेख करते हैं, माँ भी देखरेख करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि माँ ने जो किया वो सबके दिल को झकझोर के रख दिया। पूरे गांव में, पूरे इलाके में शोर हो गया कि माँ ने ऐसा कर दिया। आखिर क्या किया? सुबह 7 बजे जो कपिल होते हैं, बच्चे की उम्र यहाँ पर 4 वर्ष है, हर्ष की उम्र। कपिल सुबह अपने खेतों पर काम के लिए निकल जाते हैं। और जब काम के लिए खेतों पर निकल जाते हैं, उसके बाद में जो उनके जो दादाजी होते हैं, जो कपिल के जो पिता थे, उन्होंने बच्चे को कुरकुरे दिलाए। बच्चे को दुकान पर ले जाते हैं, कुरकुरे दिलाते हैं। उसके बाद में वो दूसरे साइड में चले जाते हैं। जो बच्चा होता है माँ के पास आता है, मम्मी मम्मी करके बच्चा हर्ष आता है, हाथ में खाने का आइटम था। और जो माँ थी, सब्जी बन चुकी थी, आटा भी उसने गूंद दिया था, रोटी बनाने की उसकी तैयारी थी। रोटी बनाने की तैयारी थी। उसके बाद में जैसे ही बच्चा आया, उस माँ के मन में क्या आया, और ये भी बड़ा चौंकाने वाला है कि उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। ये जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे फ्रेंड्स कि उसने क्यों अंजाम दिया। उसके बाद में वो जो अपना जो बेटा आया था 4 साल का हर्ष, उसको फावड़े से उसकी गर्दन को काटने की कोशिश करती है। फावड़े से गर्दन को वो करती है। उसके बाद में बच्चा जो घायल हो जाता है, उसके बाद में जब गैस पे रोटियां बना रही, उस पर गैस पे अपने बच्चे को चूल्हे पर रख देती है वो। उसके बाद में जब बच्चा गैस पे भी नहीं मरा, तो उसके बाद में वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है। आसपास जो लकड़ियां पड़ी थी, क्योंकि गांव था, गांव में तो अक्सर चूल्हे पे खाना बनता है। और जो लकड़ियां रहती हैं, भले गांव में गैस भी आ गई, लोग गैस पे भी खाना बनता है, लेकिन ईंधन जो रहता है गांव में भरपूर मात्रा में रहता है। उसने क्या किया, आदेश देवी ने जो लकड़ियां थी उनको इकट्ठा किया। और लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद में लकड़ियों को जलाया और उस बच्चे को उसमें रख दिया जलने के लिए। सोचो, बोलते हुए भी रूह कांप जाती है कि ऐसा भी कोई महिला कर सकती है। उसके बाद में जब उसने रख दिया उस बच्चे को, तो जैसे ही पिता क्योंकि ये 7 बजे पिता गए थे, उस दौरान ये जो महिला थी अपना इसने काम किया। और काम करने के बाद में जैसे कि सब्जी बन गई, रोटी बनाने की तैयारी थी, और दादाजी दूसरी साइड में थे, बच्चों को दिलाया खाने का आइटम और वो चले जाते। 9:30 बजे जब
कपिल अपने खेतों से जब वापस आया तो जब उसने ये मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसका बच्चा आग में लकड़ियों पर उसने महिला ने रख रखा है और वो जल रहा है। फटाक जल्दी से अपने बच्चे को गोद में उठाता है और गोद में उठा के हॉस्पिटल के लिए भागता है, लेकिन उसकी जो कोशिश थी पिता की वो कोशिश नाकाम रहती है। वो जो बच्चा होता है रास्ते में ही 2 हिचकी लेता है और अपने दम तोड़ देता है क्योंकि बच्चा जल गया था। सोचिए 4 साल का मासूम बच्चा, फावड़े से उसको काटने की कोशिश की, उसके बाद में उसको आग पे जलाया। उसके बाद में जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर जब सब जगह आसपास फैली आग की तरह तो पूरे में शोर मच जाता है कि ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को ही जला दिया। उसके बाद में तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है, थाने पुलिस आती है, वहां पर महिला से पूछताछ करती है, लेकिन जो महिला थी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी कि आखिर क्यों तुमने किया, क्यों नहीं किया, ये सब नहीं उसने बोला। उसके बाद में बहुत ज्यादा पूछने के बाद में महिला बताती है कि मैंने इसलिए ये किया क्योंकि मैंने रात में सपना देखा था कि मेरे सपने में माताजी आई हैं और माताजी ने मुझसे ये बोला है कि अपने बच्चे को तो अपने बच्चे को मुझे दे दे। तो इस वजह से मैंने इसलिए मैंने ये सब किया है। सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भाई को पता चला, माई की पता चली ये सब, तो भाई आते हैं। भाई ने बताया कि ये जो मेरी बहन है वो मनोरोगी है, 1.5 साल से उसका इलाज चल रहा है डॉक्टरों द्वारा, 1.5 साल से उसका इलाज चल रहा है, मानसिक रूप से कमजोर है, मनोरोगी है। डॉक्टरों ने भी जब देखा तो बताया कि हाँ ये मानसिक रोगी है। और यहाँ पर जो महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का मासूम बच्चा, मानसिक रोगी माँ ने आखिर उस बच्चे की जान ले ली। इस तरीके की अगर कोई भी आपके घर में सदस्य या आसपास कोई भी सदस्य हमेशा अकेले बड़बड़ाना या तुरंत उस पर रिएक्शन, बहुत सारी चीजें जो मानसिक रोगी होते हैं थोड़ी सी हटके चीजें करते हैं, तो इस टाइप के अगर लोग हैं थोड़ा सा ध्यान रखना, सतर्क रहना और सावधान रहना फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उस महिला के आसपास कोई होता, अगर उसके दिमाग में ये सब फितूर आया था या चल रहा था जो भी है, तो शायद अगर कोई होता तो ये जो घटना हुई है ये घटना यहाँ तक ना पहुँचती और शायद वो बच्चा बच जाता। लेकिन शायद किसी को भी घर में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक माँ अपने ही बच्चे को इस कदर दर्दनाक मौत दे देगी। तो ये जो घटना थी काफी दुख भरी घटना थी फ्रेंड्स। एक मासूम 4 साल का बच्चा जो कि माँ के कारण ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके के कोई भी मनोरोगी हैं तो उनका जो इलाज है, उनका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर तरीके से करवाइए और उनको ऐसे किसी बच्चे को अकेले उनके साथ, या उनको भी जो मनोरोगी होते हैं उनको भी ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कब उनके दिमाग में क्या बातें आए और क्या करें, कुछ नहीं पता। तो इस वजह से हमेशा उनकी निगरानी रखनी चाहिए। जो मनोरोगी हैं उनको हमेशा निगरानी और देख रेख रखनी चाहिए कि वो कर क्या रहे, और उनका प्रॉपर तरीके से उनका जो ट्रीटमेंट है वो चालू रखना चाहिए। फिलहाल ये जो घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है, जो भी जिसने भी सुना इस घटना को सारे सन्न रह जाते हैं सुन के और चौंक जाते हैं कि ऐसी भी कोई महिला अपने बच्चे के साथ में इस तरीके का कोई भी हादसा कर सकती है। फिलहाल एक जो हंसता खेलता परिवार था, जो पत्नी थी गिरफ्तार हो गई है, जो बच्चा था 4 साल का हर्ष, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। घर एक तरीके से बर्बाद हो गया है फ्रेंड्स। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था, आपको सचेत करना था कि जो महिला ने सपना देखा और सपने के उस पर ये कर दिया, ये जो मनोचिकित्सक ने बताया कि ये मानसिक बीमारी है और अगर कोई इस टाइप का है तो उसका इलाज कराइएगा और प्रॉपर तरीके से जो भी है डॉक्टरों की निगरानी में। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो उसके लिए इस बार आपने देखा होगा हद से ज्यादा गर्मी शायद इस बार पड़ी है, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइएगा फ्रेंड्स, ताकि
इतनी जो गर्मी ना पड़े, क्योंकि इतने ज्यादा आए दिन पेड़ कटते हैं और लेकिन कोई लगाता कोई नहीं है। मेरे मन की एक बात है, क्यों ना हम शुरुआत करें, क्यों ना हम पहल करें कि जैसे कि हमने पहले हमारे समाज में ये केक वाला सिस्टम नहीं था, कि जो कि अब चल गया है। पहले माताएं बहनें जब जन्मदिन होता था, वर्षगांठ होती थी, तो तिलक कर दिया करती थी और बस मिठाई खिला दिया करती थी और आरती उतार दिया करती थी, और बच्चे को बोलती थी कुछ गाय को खिला दो, कुछ दान पुण्य कर दो जिस दिन उनका जन्मदिन होता था। लेकिन आज हम लोगों को चीजों को देख देख के काफी कुछ चेंज हो रहे हैं। अब हर बर्थडे पर हर किसी के लोग केक को मंगाने लग गए हैं। तो जैसे ही हमने अपने जीवन में हर एक सेलिब्रेशन में हमने केक को शामिल कर दिया, वैसे ही क्यों ना हम शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, हम एक पौधे को गिफ्ट करें, पौधा गिफ्ट करें और पौधे को लगाएं, ताकि हमें इतनी जो गर्मी हो रही है, इस समय इतनी गर्मी है और आगे वाले और समय में कितना क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए। और जैसे कि केक को हम अहमियत देने लगे हैं अपने जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी, वैसे ही हर एक मैरिज एनिवर्सरी पे, एक जन्मदिन पर अपने आसपास जहाँ जगह आपको लगे वहां पर पेड़ पौधे जरूर लगाइएगा। मेरा ये सुझाव है। कैसी लगी आपको मेरी ये बात? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।